इंडिया के खिलाफ, पहले हम ये फैसला कर लें अपने आप से, क्या बिल्कुल ऐसे ही खेलेंगे, यही अप्रोच होगी। जो ये विकेट को के ऊपर अब सारा मलबा डालेंगे ना, पिच ऐसी थी तो भाई सामने ओमान है, अब कैमोफ्लेज सिचुएशन मत करें। पाकिस्तान ने 160 रन बना लिए, लेकिन 7 विकेटें अपनी देके गए हैं। फुल टॉस के ऊपर कप्तान साहब अपना विकेट देके गए हैं, जो कि एक बहुत बड़ा कंसर्न है। वो कंसर्न ये नहीं है कि कप्तान की रन करने की एबिलिटी है या नहीं है, कंसर्न ये है कि इतना कैजुअल एटीट्यूड। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, कोई ऐसा बैट्समैन कि जो 28 गेंदें खेले और सिर्फ एक चौका मारे, बताइए जरा। वो तो हर ओवर में एक दो चौके मारते हैं। तो आपने क्या कमाल किया है, ओपनिंग 28 गेंदें ओपनर खेल के जा रहा है और सिर्फ एक चौका। और टीम आगे कौन सी है, रैंकिंग भी पता नहीं इनकी कोई है कि नहीं, या अभी तक इनकी रैंकिंग भी है, कोई अभी आईसीसी सोच ही रहा है कि क्या रैंकिंग दे इनको, ओमान को। और ये उनकी टीम जो है वो फुल स्ट्रेंथ इन सच अ वे नहीं है, क्योंकि उनके कोई प्लेयर के मसले मसाइल चल रहे थे, तो उन्होंने पिछले कुछ 6-8 महीने में आधे जो पुराने प्लेयर हैं वही साइड पे कर दिए, आधे कोई नए बीच में डाले हुए। तो उस छलकना घंटा किस्म की जो बैटिंग लाइनअप है, ये जिनकी शक्ल के ऊपर एल लिखा हुआ, मुझे बताओ ना, इस टीम को इंडिया के सामने लेके जाओगे बेटा, वो धूप पहन के ना कुसी करेंगे और आपकी बेटा उधर आपकी कत्तर बत्तर हो जाएगी, उधर आपकी कत्तर बत्तर हो जाएगी, क्योंकि ये इस प्रेशर में दूसरी टीमों को नहीं आना चाहिए। 20 जब ये पहले बैटिंग करने आएंगे, अभिषेक ने जिस तरह शॉटें मारी है, वो जब पहले बैटिंग करने आएंगे इस तरह की शॉटें नहीं मारेंगे, वो दूसरे तरीके से खेलेंगे। सो जो फेयर क्रिएट करने की कोशिश की है इंडिया ने, उसके ऊपर हमने ध्यान नहीं देना। स्पेशली पाकिस्तान टीम ने जो अपनी एबिलिटी है उसके मुताबिक खेलना है, उससे बियॉन्ड जाने की कोशिश की तो हम फंस जाएंगे। लेकिन डिसअपॉइंटिंग स्टार्ट फॉर पाकिस्तान, बट अगेन टेक्निकल साइड पे जाएं, हमने बहुत सारी बॉल्स, डॉट बॉल्स खेल के, हम रन बॉल नहीं खेलते, हम बहुत पुरानी तरह क्रिकेट खेलते हैं, जिससे जो आजकल की डे एंड एज में क्रिकेट नहीं खेली जाती। इतनी बदबूदार बैटिंग, अब ये इस किस्म की बातें जायज तो नहीं है ना, नहीं करनी चाहिए ना, हमें नहीं करनी चाहिए भाई। हमारे लोगों ने खुद ही सपोर्ट किया ना इन लोगों को कि यार ये स्ट्राइक रेट। भाई मैंने 50 दफा बोला है कि असी गुल्ली डंडा नहीं खेडी भाई, असी क्रिकेट खेडी है। हमेशा डेंजरस प्लेयर वो होता है जिसका स्ट्राइक रेट 130 135 का हो और उसकी एवरेज कम से कम 30 या उससे ऊपर की हो, वो डेंजरस प्लेयर होता है। आप जिनकी बात कर रहे हो, जिन दो को आपने बाहर किया, एक की 47 की एवरेज एज अ ओपनर, एक की 41 की एवरेज एज अ ओपनर, एक के 36-50 300, एक 31-50, एक 100। सुने अगर ये पहले बैटिंग कर ले तो हो सकता है इस डबल सेंचुरी बना लेते हैं शॉर्ट फॉर्मेट क्रिकेट में। ठीक है, अच्छा असगर, यही यूएई की टीम अभी ट्राई नेशन में पाकिस्तान के खिलाफ 2 मैच खेली। एक मैच पाकिस्तान 35 रन से जीता, दूसरा मैच पाकिस्तान 32 रन से जीता, लेकिन कहीं ना कहीं मुकाबला जरूर यूएई की टीम ने किया। लेकिन आज तो हमें, जिस तरह मैंने इंट्रो में कहा, कि मैच कम और मिस मैच ज्यादा नजर आया। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं अली, यह वाकई मिस मैच था। और मैंने कहा कि पाकिस्तान किसी भी नई टीम के अगेंस्ट उस अंदाज से नहीं खेलता कि वो एक मैच्योर टीम है, उसका एक ट्रैक रिकॉर्ड है, वो कई सालों से जो है T20 खेलता हुआ आ रहा है, वो T20 वर्ल्ड कप का फाते भी है। कहीं से नहीं लगता किसी भी टीम के अगेंस्ट वो खेले। वो अगर वो टॉस हार जाता है तो इब्तिदा में उसके बॉलर्स वो काम नहीं कर पाते, और अगर वो टॉस जीत जाता है तो इब्तिदा में उसके ओपनिंग बैट्समैन या उसके टॉप ऑर्डर जो है वो दिफाई अंदाज में चले जाते हैं और टीम जो है वो मुश्किल में आ जाती है। और हम वर्ल्ड कप T20 अमेरिका से लेकर अब तक कि एशिया की टॉप की, दुनिया की टॉप की टीम इंडिया है, उसके अलावा जितनी भी टीम्स हैं जो एशिया कप में खेल रही हैं वो सब एक जैसी हैं। लोग कहते हैं ना रैंकिंग, भाई रैंकिंग चेक कर लो, सब पास है, 5 से नीचे हैं, सब एक जैसे। और ये एशिया कप में जो टीम, इंक्लूडेड पाकिस्तान भी, जो टीम इंडिया को हराएगी, क्योंकि पाकिस्तान का राउंड का मैच है, फिर उसके बाद सुपर 4 में भी आना है, उसमें भी जो टीम इंडिया को हराएगी, इंक्लूडेड फाइनल भी, क्योंकि क्रिकेट का कुछ पता नहीं होता, कुछ भी हो सकता है। किसी एक प्लेयर का बल्ला चल गया, किसी एक बॉलर का दिन हो गया तो विकेट्स ले जाएगा। इंक्लूडेड इंडिया फाइनल भी कहीं हार गया, जो कि ज्यादातर 99% लोगों को ये पता है, आइडिया है कि इंडिया ही ये फाइनल जीतेगा, क्योंकि जो टीम्स हैं कोई मुकाबला ही नहीं है, दूर दूर तक कोई मुकाबला नहीं है। कि आपको वन डायमेंशनल माइंडसेट के साथ नहीं खेलना है T20। ये नहीं आप जस्ट बिकॉज कि बाकी लोग जो हैं वो T20 जो है एक रफ्तार या स्पीड के बेस के ऊपर जो है वो खेलते हैं, आपके शायद अभी तक उस तरह के तैयार बल्लेबाज नहीं है फॉर ऑल सर्फेसेस।
तो फिर आपको कहीं ना कहीं जो है ना वो अपनी अकल लड़ानी है। चैंपियंस ट्रॉफी की पिचेस से डिफरेंट है, ठीक है ना, और स्पिनर्स को कोई बहुत ज्यादा टर्न करने की जरूरत, देने की पिच नहीं जरूरत होती है। आप थोड़ा सा भी टर्न अगर आपका हो रहा है जिसमें लेग स्पिन या गुगली आपका हो रहा है, ठीक है, तो वो भी उससे भी स्पिनर्स फायदा उठाते हैं। असल चीज ये है कि बैट्समैन के प्लान के हिसाब से आपको अपने प्लान्स बनाने पड़ते हैं। अगर आपको पता है कि यार 2 बॉलें आपने डॉट कर दी, तो आपको ये पता होना चाहिए कि बैट्समैन चांस ले सकते हैं तीसरी बॉल। तो वो गेम अवेयरनेस की जो हम बात करते हैं वो यही चीजें हैं सारी। तो आई थिंक गेम अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी लाइन और लेंथ आपकी अच्छा बॉल दुनिया के किसी भी बैट्समैन के खिलाफ वो अच्छा ही होता है वो बॉल। सुने, इनके तो एक एक चीज मेरी याद है ना, क्योंकि इनके जब तक मेरी जिंदगी है इनके बारे में तो मैं बोलता रहूंगा, क्योंकि खुलेआम नाइंसाफी हो रही है इनके साथ, ठीक है। तो भाई प्रॉब्लम ये थी कि जो लोग कहते रहे ना ये ऊपर अपने लिए खेलते रहे, नीचे से क्या किया आपने? क्या इनके अराउंड या नीचे से ऐसे पावरफुल प्लेयर या पावरफुल हिटर आप लेके आए पाकिस्तान टीम के अंदर कि यार अगर ऊपर से अच्छे स्टार्ट मिल रहे हैं तो बीच में मिडल में या 6-7वें नंबर पे हमें कोई ऐसा प्लेयर मिले कि यार जो ये ऊपर से खेलते हुए आए हैं इनको लेके चले, फिर छक्के चौके मारने वाले कोई प्लेयर्स हो। हमारे पास इस वक्त कोई ऐसा प्लेयर नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं कोई भी एक प्लेयर मुझे बता दो जो 3 से 4 ओवर 15-15 रन के कोई ले सकता है हमारी पाकिस्तान टीम में? कोई इस टाइम ऐसा प्लेयर है? इज द राइट वर्ड, क्योंकि स्लगिश आपने बैटिंग अप्रोच थी और अप्रोच में ज्यादा खोट था। विकेट को गेम से बाहर निकाल दो यार, पिच तुम लोग करते रहोगे। आज ओमान के साथ भी पाकिस्तान के बॉलर्स ने वही ट्रीटमेंट किया जो उस दिन यूएई के सामने किया था इंडिया के बॉलर्स ने। लेकिन इंडिया की जो बैटिंग अप्रोच थी, हालांकि रन ही इतने सारे कम थे कि उसमें कोई आपने बैटिंग अप्रोच ही नहीं, लेकिन पावर प्ले में फारिग कर दिया था। एक पाकिस्तान की स्ट्रगल है। सो पाकिस्तान की बैटिंग जो है वो ब्लंडर पे ब्लंडर मारे जा रही है, बॉलिंग जो है वो थ्राइव पे थ्राइव किए जा रही है और पाकिस्तान को एक श्योर एम्बैरेसमेंट से बचा रही है। उस दिन अफगानिस्तान के सामने भी फाइनल में एम्बैरेसमेंट हो सकती थी, आज ओमान के सामने वो फिर एक दफा याद ताजा हो सकती थी 2024। परफॉर्म करके नहीं आ रही, पर्ची पे आ रहे हैं। पाकिस्तान का क्रिकेटर फ्लॉप होता है तो चेयरमैन उठ के कहते हैं कि उसको सपोर्ट करें, और फिर उसके सपोर्ट के नारे के बावजूद वो फ्लॉप हो रहा होता है। अलबत्ता जो इंडिया के परफॉर्मर हैं, वो चाहे आईपीएल हो, चाहे उनकी रणजी ट्रॉफी हो, चाहे उनका वो हजारा कप हो, उन सब में वो परफॉर्म कर करके अपने आप को मनवा के आते हैं। इसलिए जब उनकी बेंच स्ट्रेंथ भी बैठी होती है तो आपको पता होता है कि यार अगर विराट कोहली नहीं है तो पीछे तो जो आने वाला है वो उससे ज्यादा तगड़ा है। आप देखें ना कि कोहली अभी आपके जो है उससे हजम हुआ नहीं था, ये शुभमन गिल आ गया। शुभमन गिल क्या कम आप उसको समझते हैं? इसी तरीके से उनका वो चक्रवर्ती आप देख लें, उसकी तरीके आप जो है जो उनका फास्ट बॉलर है बुमराह। चलो बाबर रिजवान था 28 बॉलों में 38 तो करता था, 28 में 38 करने वाला बाबर आजम को निकालकर हम 28 में 28 करने वाले इस शाहिद अला फरहान को लेकर आए हैं। ये पाकिस्तान का सुपरस्टार शाहिद अला फरहान पता नहीं क्या ये क्या है, ये क्या है? इतनी गंदी बैटिंग पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, और ये कहते हैं कि भाई ये बहुत जबरदस्त बैटिंग है। यार मर मरा के हम यकीन करो 160 के ऊपर पहुंचे, वरना पाकिस्तान 100 भी नहीं बना पा रही थी एशिया कप में। जाहिर है सबसे बड़ी बात है आज हमारे 5 ओवर में 31 रन थे, सही है। तो आखिरी ओवर में हारिस ने शॉटें मारी, छक्का मारा, चौका मारा, तो हमारा मतलब जो स्कोर था एक डिसेंट उसमें 6 ओवर में पहुंचा। क्या ये शॉटें अगेंस्ट बुमराह और पांड्या और वरुण, ये 3 बॉलर आप टारगेट करें, क्या उनके खिलाफ ये शॉटें लगेंगी? किसी से भी आप पूछेंगे तो वो बोलेंगे यार मुश्किल है। लेकिन कहने को हम लोग खेल रहे हैं मॉडर्न डे क्रिकेट। मुझे कोई ये बताए कि अगर छोटी टीम के अगेंस्ट भी आप मॉडर्न डे क्रिकेट खेलते हुए सिर्फ 160 करोगे तो ये कहाँ की मॉडर्न डे क्रिकेट है?